तो दोस्तों हम अक्सर लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा भी करते हैं, पर अच्छा करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में हमेशा तिरस्कार हमें प्राप्त हो और अच्छे काम का नतीजा केवल जूते और जूते ही हों, जीवन में जूते पड़ना अच्छे काम करने के बावजूद, तो ऐसे क्या कारण होते हैं ग्रहों के जो इंसान को कभी भी इज्जत मान सम्मान प्राप्त नहीं होने देते, उसे उसके काम का क्रेडिट नहीं प्राप्त होता है। इंसान ने किया तो अच्छा काम, पर उसको बदनामी या फिर तिरस्कार का ही सामना करना पड़ता है। चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आपकी सोशल लाइफ में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके जॉब प्लेस में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में इस तरह की परेशानियां हो। आज मैं आपको यही सब कारण और इनके निवारण बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अक्सर अपने मन की शांति के लिए, अपने एक व्यक्तित्व को सही रखने के लिए, अपनी एक ह्यूमैनिटी के तौर पर लोगों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। पर कहीं कुछ लोग सामने वाले हमारी ह्यूमैनिटी और एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे व्यवहार का फ़ायदा उठाते हैं, हमें कभी बदनाम करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे खिलाफ कहीं पर कोई गलत बातें करते हैं। अगर हम घर की बात करें तो घर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले घर में पारिवारिक माहौल में बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अच्छा करने के बावजूद, यानी कि नेकी करने के बावजूद भी जूते खाते हैं। परेशानी होती है, घर के लोग कहीं ना कहीं झूठे आरोप लगा देते हैं। घर में वातावरण जो होता है शांतिपूर्ण नहीं, क्लेश भरा होता है। और ये व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि मैं तो यार सबके लिए अच्छा करता हूँ या करती हूँ, इसके बावजूद भी लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, मुझे बदनाम करने में क्यों तुले रहते हैं, मेरे बारे में गलत क्यों बोलते हैं। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में आप अपने तसल्ली से खा पी रहे हो, अपना सब जीवन अपना मैनेज कर रहे हो, पर अड़ोसी पड़ोसी कोई ऐसे होते हैं कि कोई मौका नहीं छोड़ते कि आपको बदनाम करने का, आपके बारे में गलत फलत इन्फॉर्मेशन, गलत फलत अफवाहें गली मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में फैलाते हैं। आप करके आए किसी के लिए भला और बाद में आपके ऊपर ही मुसीबत बन गई। खासकर ये मुसीबत आपने सुना होगा कि कोई, मान लीजिए कोई आदमी मर रहा था, आपने उसका इलाज करवा दिया, आपने उसकी दवा दारू करवा दी और बाद में पता लगा कि आप ही किसी झमेले में फंस गए। ये भी चीज़ें होती हैं। देखिए, मदद करना बहुत ज़रूरी है, पर किसी के लिए यही मदद परेशानी वाली बन जाती है। हमारा कर्तव्य है कि कोई अगर व्यक्ति मर रहा है तो उसकी मदद करनी है, सड़क पर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसकी मदद करनी है। पर हमें अपनी कुंडली में ये कारण तो जान लेने हैं कि क्या हमारे लिए किसी की मदद करना सही भी है कि नहीं। सभी लोग नहीं फंसते हैं, कोई इक्का दुक्का लोग ही फंसते हैं इन मदद करने के कारण। और वो कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले हम इनके कारण जानते हैं। ये कारण क्यों बनते हैं कि व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने के बाद ही पछताता है, उसके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। देखिए, मदद परिवार में भी होती है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि घर में क्लेश शुरू हो गए। क्लेश कैसे शुरू हो गए कि मान लीजिए हस्बैंड है, उसके भाई को किसी, जो भाई मान लीजिए भाई ने अपने भाई की मदद कर दी और दोनों के दोनों शादीशुदा हैं। उसका भी परिवार है, इसका भी परिवार है, दोनों के दोनों शादीशुदा है। एक भाई ने दूसरे भाई की मदद कर दी, उसे कर्जे से उबार दिया या उसके कुछ सहायता कर दी, तो उसके मदद करने के बाद ही उसके घर में क्लेश शुरू हो जाता है। जिसने मदद की उसकी ही धर्मपत्नी कहीं ना कहीं बातों का कटाक्ष करके कुछ ना कुछ कलहपूर्ण वातावरण बना के घर में क्लेश शुरू हो जाता है कि आपने उनकी मदद क्यों की, वो तो हमारा बुरा ही चाहते हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सी बातें होती हैं। ये एक पारिवारिक कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं जिनके कारण ये बातें उठती हैं। जिसको मान सम्मान ना मिला और उसी घर का व्यक्ति जाके जब दूसरे घर की मदद करता है, वो घर जो जिसने सिर्फ और सिर्फ उसकी धर्मपत्नी का तिरस्कार किया, उसको कहीं ना कहीं बुरी बातें बोली, तब ये कहीं ना कहीं क्लेश की बातें बन जाती है। पर देखिए, मदद करना बहुत ज़रूरी है, अपना अपना ही होता है। कोई भी लाठी अगर पानी में मारता है तो पानी को कभी अलग नहीं कर सकता, पानी फिर दोबारा एक हो जाता है। परिवार में परिवार की मदद करना, ये कई बारी हमारे सामने ऊपर वाला परिस्थितियाँ ही ऐसी पैदा करता है कि हमें मदद ना चाह कर भी करनी पड़ती है और करनी बेहद ज़रूरी है।
अब हम वो कारण समझते हैं जिस कारण के जो हमारी वजह होती है, इस वजह के कारण ही हमें इस तरह के तिरस्कार और इस तरह से बदनामी, अपमान, झूठे आरोप, इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु पहले भाव में है, राहु 5वें भाव में है, तब ये ऐसे केस में सूर्य को ग्रहण लगाता है। सूर्य ही आपका मान सम्मान है, एक सोशल रिस्पेक्ट है। आपके लिए लोग गलत बातें बोलते हैं। चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु अगर ये कुंडली में कहीं पर भी आपके बैठे हुए हैं, तब ऐसे केस में व्यक्ति आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, आपके खिलाफ गलत बातें बोलेंगे, कई बार तो आपका फ़ायदा भी उठा लेंगे और बाद में आपको ही बदनाम कर देंगे। किसी ने किसी को पैसे दिए, किसी की मदद करी, फिर बाद में जब वो पैसे मांगने गया तो लताड़ कर भगाया गया, झूठे आरोप लगाकर उसको भगाया गया। बताओ कि एक तो व्यक्ति ने उसकी मदद की और वही इंसान झूठे आरोपों में फंस गया। बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें जीवन में होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को सीख लें तो बहुत सी बातों में हम सोच समझ कर कदम बढ़ा सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ आंख बंद करके ही भरोसा नहीं किया जाता। हो सकता है सामने वाला आपके सामने बिना सींग की गाय बनकर आ जाए और आपसे मदद ले जाए, बाद में उसी आदमी के सींग निकल आए और वो सींग आपको ही लगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब दूसरी तरफ वो कारण जो कि बृहस्पति से बनता है। जब भी बृहस्पति पहले भाव में हो, बृहस्पति 10वें भाव में हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति के अंदर बहुत ही उदारवादी एक नेचर होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है, बहुत हेल्पफुल व्यक्ति होता है और यही हेल्पफुलनेस उसको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देती है। बृहस्पति पहले घर में है, ठीक है, आप मदद करते हो, पर कीप डिस्टेंस पावर ब्रेक, एक ये लाइन आपने पढ़ी होगी, हर एक गाड़ियों के पीछे लिखी होती है। इसीलिए लिखी होती है कि सावधानी से आप चलें। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो आपके साथ दुर्घटना होगी ही होगी। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के किसी की सलाह लेकर काम करें। एकदम उतावले होकर आप काम ना कर दें, किसी की मदद ना कर दें। थोड़ा सा समय लें, किसी की सलाह लें, तभी आगे बढ़ें। उसको किसी तरह से आप टरका दें। हो सकता है कि आपका एक बार ना करना आपके लिए जीवन भर के लिए एक वरदान की तरह साबित हो जाए। तो कहते हैं ना कि एक लाइन भी है, बुजुर्ग भी कहते हैं, एक बार ना तो जीवन भर सुख। अगर एक बार आपने ना कर दी तो जीवन भर परेशानियां हो सकता है कि आप उस समय के लिए बुरे बन जाओ, पर जीवन भर आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी अगर आपने एक बार ना कर दी। अगर आप ना नहीं कर सकते हो, समय लेना है तो किसी तरह से बातों को गोलमोल करके टाल दीजिए। थोड़ा समय ले लीजिए कि शाम को बताते हैं, अरेंज करते हैं, कहीं से लाने हैं, किसी से लेने हैं, कुछ भी अगर पैसों की बात आती है तो इस तरह से आप थोड़ा गोलमोल करके उस परिस्थिति को टाल दें। फिर बाद में चाहे तो आप ना कर दें, क्योंकि आपने तो कोशिश के लिए समय तो लिया ना। फिर बाद में आप चाहे ना कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फैसला आपके लिए सही है या गलत है, आप सच्चाई को थोड़ा सा परखने का थोड़ा समय आपको मिल जाएगा। इस समय में बहुत कुछ आप सोच समझ सकते हो। अब 10वें घर के बृहस्पति के लिए तो यही कहा गया है कि भैया मदद मत करो किसी की। अगर आप मदद करोगे, अपने अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बना के रखोगे, अगर आप बहुत ही उदारवादी रहोगे तो जीवन भर कष्ट भोगोगे। और वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के फटे में पैर घुसाए, बृहस्पति 7वें घर के व्यक्ति के लिए कहा गया है। अगर ये व्यक्ति दूसरों के ही दुख दर्द में फंसा रहे तो अपने जीवन में दुख दर्द ही पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसके लिए एक उसूल है लाल किताब का, वो यही है कि दूसरों के दुखों को छोड़कर अपने जीवन साथी के दुख सुख में शरीक हो। अपने जीवन साथी के दुख सुख का ध्यान रखे, बाहर की दुनिया का छोड़ दे। इसीलिए कई लोग आपने देखा होगा, बाहर तो बहुत अच्छा करते हैं, बाहर तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, पर उनका जो घर है, उनकी जो जड़ें हैं वो खोखली होती है। उनके जो जीवन साथी है वो कहीं ना कहीं बीमार है, उसके वैवाहिक जीवन के क्लेश है, बहुत सी परेशानियां हैं। तो ये कुछ कारण हुए। अब इस कारणों में बहुत से हैं, चाहे आपकी कुंडली में ये कारण हो ना हो, कुछ फैसले सोच समझ कर ही लिए जाते हैं। हो सकता है कि वो परिस्थिति आपके लिए सामने आपका टेस्ट लेने आई है, आपके ग्रह स्थिति उस समय की ऐसी है कि आप ऐसे ट्रैप में फंस सकते हो। तो थोड़ा सोचने समझने का टाइम ले लीजिए।
बाकी उपाय के तौर पर देखिए, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु, ये ग्रहण के उपाय होते हैं। वर्ष में 2 बार चंद्र ग्रहण आता है। अपने उपाय करते रहिए। इसकी रिलेटेड वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे कई बार हर वर्ष डालता हूँ। आप चंद्र ग्रहण टाइप करेंगे, वीडियोस आ जाएंगी मेरी, वो वीडियोस देखिए किस तरह से उपाय किया जाता है। बृहस्पति 7वें घर में है, तो अपने जीवन साथी का मान सम्मान करिए, उसको कॉस्मेटिक्स के आइटम, उसकी शॉपिंग का ध्यान, उसकी हेल्थ का ध्यान ये करते रहिए। समय समय पर घूमने भी जाइए, उसका ख्याल रखिए। अब बृहस्पति 10वें घर में है, तो 4 किलो गुड़ वर्ष में एक बार अपने घर के आसपास कहीं नदी नहर है उसमें डाल दीजिए। अगर नदी नहर नहीं है तो मंदिर में चढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए घर में कुछ रखना चाहते हैं तो इस तरह से आपको एक रथ, जो कि सूर्य रथ होता है, वो आपको घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख लेना है। इससे क्या होगा कि चौथे घर से सूर्य की जो एनर्जी है वो 10वें घर के नीच बृहस्पति पे पड़ेगी, जिससे कि नीच बृहस्पति को सपोर्ट मिलती है। आपके करियर में खराबी, आपके जीवन में उतार चढ़ाव, आपकी किस्मत की खराबी, आपके जीवन में ज्ञान होने के बावजूद भी आप अज्ञानता भरा जीवन जी रहे हैं, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज का कहीं पर भी उपयोग नहीं हो पा रहा है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो ये सूर्य के उपाय बृहस्पति को सही करने के लिए होते हैं। 4 किलो गुड़ भी आपका जल प्रवाह कर सकते हो, इससे भी आपको सपोर्ट मिलेगी सूर्य की, और रथ रखने से भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है। बाकी 43 डेज़ चाहे तो आप कॉपर के कॉइन, जो कि तांबे के सिक्के होते हैं, वो भी आप जल प्रवाह कर सकते हो। अब इन जानकारियों को देखिए मैं समय समय पे आपको देता रहता हूँ, पर देखिए बहुत से लोग समझ चुके हैं, बहुत से लोग जान चुके हैं कि लाल किताब उसूलों पर आधारित है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसूलों पर ध्यान दिया जाता है कि ये मत करिए, ये करिए, ऐसा मत करिए, इन पर ध्यान दीजिए। यही उसूलों को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो उपाय की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वही उपाय करने हैं जो साल में एक आध बार मौका मिले तो जन्मदिन पे जाके मंदिर में कुछ दान कराओ, गरीबों में कुछ दे दो। यही जीवन है और यही जीवन हमारा चलाने का सलीका और तरीका बदलने की एक लाल किताब है। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों के साथ जानकारी के साथ फिर दोबारा नई वीडियो में किसी में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।